हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में। मैंने पिछले वीडियो में 42 से लेकर के 83 तक प्रश्नों को हल करा चुकी थी और आगे की वीडियो में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा महत्वपूर्ण सेशन। हमारा 44वां प्रश्न है, अशोक अशोक ने तीसरी संगीति का आयोजन कहाँ का करवाया था? तो ये तीसरी संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में आयोजन हुआ था। अगला प्रश्न है, चोलों के अधीन स्वायत्त शासन की जानकारी के बारे में मुख्य ऐतिहासिक स्रोत है। तो ये उत्तर मेरुर शिलालेख में चोलों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में था? तो मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया? तो दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, अशोक के कलिंग विजय को लघु शिलालेख संख्या डैश में वर्णित है। तो मतलब कलिंग विजय जो हुआ था अशोक का, वो केवें नंबर का शिलालेख था? तो 13वें शिलालेख में। अगला प्रश्न है, पहले ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने शासन के अंतर्गत मिला लिया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दारा प्रथम। अगला प्रश्न है, मौर्य काल के दौरान सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाला सिक्का था? तो कांसा अर्पण था मौर्य काल के दौरान। अगला प्रश्न है, द लिबरेटर का श्रद्धामय उपाधि किसके द्वारा प्राप्त की गई? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? तो ये मेगास्थनीज थे। अगला प्रश्न है, नंबर 93वां प्रश्न, किस शिलालेख में अशोक बौद्ध संप्रदाय में अपना विश्वास व्यक्त करते थे? तो ये भाब्रू अभिलेख में। अगला प्रश्न है, किस लिपि में अशोक के शिलालेख उत्तर पश्चिम फ्रंटियर प्रांत में लिखा गया? तो यह खरोष्टी लिपि में लिखा गया। अगला प्रश्न है, हमारा 95वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद में अध्यक्षता की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुमित्र। अगला प्रश्न है, मौर्य दरबार में राजकाज की भाषा क्या थी? मौर्य दरबार में राजकाज की भाषा क्या थी? तो ये मगधी थी। अगला प्रश्न है, 84,000 स्तूपों का निर्माण किसने किया था? तो ये अशोक किए थे स्तूपों का निर्माण। 84,000 स्तूपों का निर्माण किए थे। छठी शताब्दी ईसा पूर्व में शक्तिमती की राजधानी थी। शक्तिमती की राजधानी जो थी चेदी थी। अगला प्रश्न है, नंद राजवंश का संस्थापक कौन था? तो नंद राजवंश का संस्थापक महापद्मनंद थे। अगला प्रश्न है, नंद राजा के खिलाफ चंद्रगुप्त मौर्य की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक उत्तरदायी नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जो नहीं है, ग्रीक शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता। बाकी जो है ये सब बाकी चंद्रगुप्त का शानदार रन कौशल जो है ये संबंधित है। और कौटिल्य की चालक कूटनीति और ये जो तीसरा नंबर सी नंबर जो है शासकों द्वारा प्रदान की गई सैन्य सहायता ये नहीं है उत्तरदायी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, साम्राज्य राज्यों से किस प्रकार भिन्न है? तो साम्राज्य जो राज्यों से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका करेक्ट आंसर है जब उपयुक्त में से एक से अधिक। तो साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं। साम्राज्य जो होते हैं राज्य से बड़े होते हैं। करेक्ट बात है। बी नंबर में कि राज्यों को राज्य की तुलना में अधिक संसाधनों की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तीसरा में क्या, साम्राज्य को अधिक अधिकारियों की आवश्यकता और राज्यों की तुलना में अधिक एकत्र करते हैं। इसका भी सही है आंसर। तो उपयुक्त में से एक से अधिक होना चाहिए आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, अशोक ने धम्म का प्रचार फैलाने के लिए कहाँ अपने दूत भेजे थे? तो ये
जो कहाँ दूत भेजे थे, दिए गए कोड से सही, तो ये भेजे थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, मिस्र और ग्रीक। ग्रीक जो वहाँ दूत भेजे थे अशोक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अशोक के धम्म से संबंधित नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शांति के लिए बलि देना। ये अशोक के धम्म से संबंधित नहीं, बाकी जो धम्म से संबंधित है उसको मैं बता दे रही हूँ। जो पहला में है, शिलालेखों द्वारा अहिंसा का पाठ सिखाना जैसे पिता अपने बच्चों को सिखाता है, ये संबंधित है अशोक धम्म से, ठीक ना। और दूसरा में क्या है, लोगों और परिवारों के बीच संघर्ष का हल करना, ये भी संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए जो नहीं है संबंधित, मन शांति के लिए बलि देना, ये संबंधित नहीं है। बाकी ये जो मनुष्य और जानवरों के लिए, जानवरों दोनों के लिए सड़कें और कुएं, सराय बनाना ये संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 में शांति के लिए बलि देना। अगला प्रश्न है, इसका केवल 3 है, केवल 3, शांति के लिए बलि देना ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट था, तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे, तो बृहदत्त थे। अगला प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि की व्याख्या किसने की, तो ये जेम्स प्रिंसेप ने की थी ब्राह्मी लिपि की व्याख्या। निम्नलिखित में से किसका नाम देव नाम पिये था, तो अशोक का नाम देव नाम पिया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अमित्र घात कहा जाता है, तो अमित्र घात बिंदुसार को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध शिक्षक चाणक्य का संबंध डैश से है, तो चाणक्य का संबंध किससे है, तक्षशिला से था। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म में परिवर्तन हो गया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली की स्थापना कहाँ हुई, तो उत्तर पश्चिम भारत में कला की गांधार शैली की स्थापना हुई। अगला प्रश्न है, कला की गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल के दौरान हुआ, तो यह कुषाण के समय हुआ था। अगला प्रश्न है, पश्चिमी भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं, तो सबसे पुरानी गुफाएं कौन सी है, नासिक, एलोरा और अजंता गुफाएं। ये पश्चिमी भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं, तो कौन कौन है, नासिक, एलोरा और अजंता। अगला प्रश्न है हमारा 113वां प्रश्न, कनिष्क की राजधानी थी, तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी, तो पेशावर, जिनको पुरुषपुर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जैन धर्म के ऐतिहासिक संस्थापक के रूप में जाना जाता है, तो ये ऋषभ देव है, करेक्ट आंसर ऋषभ देव हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्ध द्वारा समर्थित मध्यम मार्ग के तत्वों में से एक था, तो ये सम्यक प्रयास था, करेक्ट आंसर हो जाएगा सम्यक प्रयास। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय वैध ज्ञान के स्रोत के रूप में अनुभव और अनुमान को स्वीकार करता है, तो वैशेषिक दर्शन है ये, करेक्ट आंसर हो जाएगा वैशेषिक। अगला प्रश्न है, विभिन्न संवत और उनसे संबंधित वर्षों के निम्नलिखित युग्म में से कौन सा युग्म गलत है, तो ये विक्रम संवत जो 58 ईस्वी, ये गलत है, 58 ईस्वी में नहीं हुआ था। शक संवत जो 78 ईस्वी में हुआ था। गुप्त संवत 318 से 319 ईस्वी के बीच था गुप्त संवत। अगला प्रश्न है, किसके सिक्के पर पहिया पाया गया था, तो ये मीनांडर के सिक्के पर पहिया पाया गया था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से किसे कनिष्क द्वारा चीन से नहीं जीता गया? तो ये कपिसा को, करेक्ट आंसर है कपिसा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पश्चिम का साधु कहा जाता है? तो ये सेंट थॉमस को पश्चिम का साधु कहा जाता है। अगला प्रश्न है 21वां प्रश्न, प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शहरी केंद्र रहा था? तो ये पाटलिपुत्र रहा था। अगला प्रश्न, यूथुडेमिया का मूल नाम क्या था? तो यूथुडेमिया का मूल नाम था शाकल। अगला प्रश्न है, संत थॉमस ने किस राज्य की यात्रा की थी? तो गोंडो फर्निन्स की यात्रा की थी। गोंडो फर्निज की यात्रा की थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शुंग राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये पुष्यमित्र शुंग थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ। वीडियो को अगर अच्छा लगे आप लोग को तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी करेंगे। थैंक यू।